पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और PTI के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में तहरीक को कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। इससे पहले KP हाउस इस्लामाबाद में PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि KP हुकूमत का काफिला एहतजाज नहीं, पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहारी यकजहती और गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियाँ मुमकिन नहीं हैं, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आइन में जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक़ है, वो आएंगे। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। पंजाब ने PTI के एहतजाजी कॉल पर ना पहले रद्द-ए-अमल दिया ना अब देगा। PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। PTI अपने MNAs और MPs को एहतजाज में निकलने की धमकियां दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सेहत कार्ड की ऑडिट रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ जाएंगी। सेहत कार्ड पर मरीजों के इलाज अब भी जारी है। उस्मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली बारिश के पानी की तस्वीरें लाहौर DHA की थीं। DHA हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं उनसे पूछें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुदा सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मीडिया के बाज़ हलकों में ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है और ना ही इन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। मुल्क भर में चीनी की डबल सेंचुरी। हुकूमती ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपये की हो गई। पेशावर में 2 हफ्तों में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 से 20 रुपये का इजाफा। परचून में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो। होलसेल में चीनी 178 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 179 रुपये, रिटेल में चीनी 185 से 190 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि क़िल्लत के बायस चीनी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। कोयटा में रवां हफ्ते चीनी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद चीनी 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहर में होलसेल मार्केट में चीनी 183 रुपये में दस्तयाब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक ना करने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विसेज रूल 2025 का मुसविदा मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ते इखलाक में तरमीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत और इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मज़ीद मुशावरत करने पर इत्तफ़ाक़। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायज़ा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर खारिज जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। पीटीआई के 4 कारकुनान कचहरी के बाहर से गिरफ्तार। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली खवातीन नशिस्तों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 खवातीन उम्मीदवारों में राहिला बीबी, मिशाल आजम, साजिदा बेगम शामिल, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, सौबिया शाहिद, महताब जफर, शाजिया और साइमा खालिद भी शामिल हैं। शिमाली वजीरिस्तान की सब डिवीजन रजमक में तूफानी बारिश, सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सैलाबी रैली में कई जानवर बह गए। मजीद जानी और माली नुकसान का खदशा। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंची दर्जे का सैलाब, करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। शहीद डीएसपी रखमीन खान की नमाज जनाजा पुलिस साइंस में अदा कर दी गई। आईजी पेशावर और सीसीपीओ की नमाज जनाजा में शिरकत। आईजी के केपी का कहना है कि दहशत गर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। रखमीन खान 3 जुलाई को जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले में जख्मी हुए थे। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। बलूचिस्तान में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई। हमले में शहीद जुनैद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद बिलाल की मैयत मखड़ शरीफ तक पहुँचा दी गई। मियाँ चन्नू के गुलाम सईद की और उनके वालिद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मकतूल के वालिद बेटे का जनाजा देखकर गम के मारे दम तोड़ गए थे। जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना सीटीडी जोब में दर्ज। एसएचओ थाना लेवीज की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल। जमेरात को दहशत गर्दों ने जोब में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके कत्ल कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। वसी गजा में ताज़ा इसराइली हमले में बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देरुल बलाह में भी बमबारी। महफूज करार दिए गए अलमवासी एरिया में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन। बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे तबाह। इज्तमाई कब्रों पर बुलडोजर्स चला दिए गए। मजमूई तौर पर इसराइली हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक यौमिया औसतन 27 बच्चे मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गजा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका है। मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा में हर 3 में से 1 शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। एयर इंडिया तैयारे के टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों के ईंधन स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे थे और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर थी, जो कि तयशुदा मायारात के मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह है कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तक़रीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे।
भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ेकार पर भारतीय पायलट एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हादसे की तहकीकात में शफ़ाफ़ियत का मुतालबा कर दिया। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि तहकीकात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एसोसिएशन मुरलीधर मोहन ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं होगा। पंद्रह से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वजारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वजारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी केस्को का दूसरा नंबर जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए। तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों की गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक 2 तरफ़ा इश्तराक पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मुनशियात और इंसदाद स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तावन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ख़ुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान इत्तेमाद और हम आहंगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DG ISPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरा के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी अवाम ने DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अज़रबैजान के वज़ीर आज़म और वज़ीर इंसाफ के अलावा चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर के अज़रबैजान के कौमी रहनुमा हैदर अलीयोव के मज़ार पर हाज़िरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो एक नई सियासी जमात बना रही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जी अवाम होगा। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर मनो मिट्टी तले जा सोई, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। मरहूमा को लाहौर में सुपुर्द-ए-ख़ा कर दिया गया। हुमैरा के भाई का कहना है कि अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हुमैरा के चचा कहते हैं घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कता ताल्लुक नहीं किया था। वालिदैन उसकी खुशी में खुश थे। पुलिस सर्जन समिया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले।
जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने बताया कि अंदाज़ा है कि हुमैर असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई। जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैर असगर को कत्ल किया गया हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो को ख़त। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए बनाई गई महकमा सेहत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में कहा गया कि सेक्रेटरी सेहत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सरबराह अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस हैं। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान एक सीनियर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? तहकीकात के लिए 20 ग्रेड के 5 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। मुल्तान में करप्शन में मुलविस 2 मैपको एहलकार गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने रिश्वत के एवज मीटर्स नस्ब किए थे। कराची में DG पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स चोरी हो गईं। चोरी का मुकदमा दर्ज डिप्टी डायरेक्टर साउथ की मुद्दत में आटलनी मैदान थाने में दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि तातीलात के बाद दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शील्ड्स, DVD, स्पीकर और नलके गायब थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासत से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही है। नसीराबाद में डाकुओं ने सादिकाबाद से क्वेटा जाने वाली मुसाफिर बस को लूट लिया। मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 2 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिरों का सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर एहतजाज। मुल्तान की हेड मोहम्मद वाला रोड पर मोटरसाइकिल और रिक्शे में टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर जाँ बहक। हैदराबाद के गांव में शोहर ने कुदाल के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने जवाबन शोहर को कत्ल कर दिया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। मजीद तफ्तीश जारी। शिमाली वजीरिस्तान में हुकूमत और एतमानज़ई कबाइल के दरमियान जिरगे में पेशरफ। DC के मुताबिक जिला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी ख़त्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्ट और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा, अवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकिली के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन न देखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 रुख हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में ही रहेंगे। तअस्सुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं। अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर चीज़ का इल्ज़ाम मेयर डिप्टी मेयर पर लगा दिया जाता है। बातों और तासुब का कार्ड खेलने से मसाइल हल नहीं होते। पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बिला तफरीक खिदमत है। जिला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोग देखेंगे कि रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है। हमारा जीना मरना कराची वालों के साथ है। इस मट्टी की खिदमत हमारा फर्ज है।
अमेरिका ने ईरानी मिसाइल हमले में कत्ल में वाक़िया अल उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन शॉन पार्नेल का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमेरिकी और कतरी दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद एयरबेस पर रेडॉम से टकराया। तहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौइयत का था। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि कतर में अल उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था और ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 28 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखारोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो सख्त ज़ख्मी हो गई थी। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतियाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ बन गई।